अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ, इसमें आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके के साथ हम कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं कि उसका पंप पुअर है या नहीं पुअर है। तो इसको मैंने कनेक्शन और रिले वगैरह लगा ली है। तो रिले और ओवरलोड कैपेसिटर लगा दिया गया है। दूसरा, हमने डिस्चार्ज लाइन के आगे जो ना नोज़ल लगा लेनी है। तो ये नोज़ल भी लग चुकी है। नोज़ल लगा के उसके बाद हमने इसको जो ना हाई प्रेशर गेज लगा लेनी है। हाई प्रेशर गेज लगा के तो इसको कर लेना हमने बंद। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ कंप्रेसर को। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रेशर बनना शुरू हो गया। तो इसका तकरीबन 500 तक प्रेशर होना चाहिए। अगर कंप्रेसर सही है तो 500 तक प्रेशर जाएगा। 450 तक कंप्रेसर जो है ना लग जाता है, काम करता है। अगर 450 से वीक होगा तो जैसे ही गर्मी आएगी तो जो ना कूलिंग कम हो जाएगी, कूलिंग नहीं हो पाएगी, नीचे कूलिंग नहीं आएगी। तो ये आप देख सकते हैं 350 से भी नीचे है। तो ये कंप्रेसर जो है ना, इसका पंप जो है ना वीक हो चुका है। पंप जो है ना ख़राब हो चुका है। अगर मोटर वाइज देखें तो मोटर इसकी चल रही है, आवाज़ भी आ रही है। दूसरा, मैं आपको एम्पेयर मीटर भी लगा के दिखा दूँ। तो ये आप देख सकते हैं एम्पेयर ले रहा है, 1.7 एम्पेयर ले रहा है, 1.5 से ऊपर ले रहा है। तो लेकिन आप इसका देखेंगे तो पंप जो है ना सही काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के साथ हम ट्रेस कर सकते हैं कि कंप्रेसर का फॉल्ट क्या है। यही वजह होती थी, जैसे कंप्रेसर लगा हुआ जो वीक हो जाता है, नीचे कूलिंग नहीं आती। जब बिल्कुल साफ, बिल्कुल ठंडा, थोड़ा सा हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा ठंडा होता है। तो इस तरीके के साथ आप इजीली फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। उसको निकाल के आप आगे नोज़ल लगा लें और हाई प्रेशर गेज लगा के तो आप उसको चेक कर सकते हैं। 450 से ऊपर प्रेशर हो तो आप उसके कंप्रेसर को फ्रिज में लगा सकते हैं। तो इस तरीके के साथ पंप को इजीली आप चेक करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।